जिन पाइसियंस ने इसे पहली दफ़ा अपनी गोल्डन एज में इसे देखा है वो समझ लें कि उनके लिए एक नया दौर शुरू होने लगा है। ये यूरेनस रेवोल्यूशनरी टाइप की चेंजेस लाता है। ये ऐसी चेंजेस नहीं हैं जो चुपके से आएंगी, पता भी नहीं चलेगा और ख़त्म हो जाएंगी। फोर्थ एंगल को हम एंगल ऑफ सक्सेसेस भी कहते हैं, जो चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी अगले 6-7 सालों में। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अप्रैल में होने वाले इम्पॉर्टेंट 2 इवेंट्स जो पाइसियन नेचर में, पाइसियन सक्सेसेस में, पाइसियंस के प्लान में बेहतरी या आइडियल सिचुएशन पैदा कर देंगे। एज एस्ट्रोलॉजर इन दोनों इवेंट्स को मैंने बहुत गहराई से रिसर्च किया है। एक इवेंट तो बहुत बड़ा है आपके लिए, यूरेनस नाम का एक प्लैनेट है। आपने ये देखा होगा, मैं यूरेनस का जिक्र ज़्यादा नहीं करता था। असल में ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि किसी एक एंगल पर 7 साल रहता है। अब ये 2018 में आपके 3rd एंगल पर आया था। मैंने एक आध साल इसके कुछ सिग्निफिकेंस, कुछ बेनिफिट्स बताए, लेकिन वो एक ही एंगल पर है, 7 सालों से एक ही एंगल पर है। मैं 7 साल तक तो बयान नहीं कर सकता था। अब भी ये 25 अप्रैल को आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। ये 84 साल के बाद 4th एंगल पर आता है। आखिरी दफ़ा समझिए, अगर किसी ने इसे दूसरी दफ़ा देखा भी है तो अब उसकी एज बड़ी सीनियर होगी, अब उसके ये किसी काम का भी नहीं होगा। तो अब जिन पाइसियंस ने इसे पहली दफ़ा अपनी गोल्डन एज में इसे देखा है वो समझ लें कि उनके लिए एक नया दौर शुरू होने लगा है। The season of information, new learning style, new window of successes, new type of decisions, आपकी नेचर में तब्दीली आएगी। ये यूरेनस रेवोल्यूशनरी टाइप की चेंजेस लाता है। ये ऐसी चेंजेस नहीं हैं जो चुपके से आएंगी, पता भी नहीं चलेगा और ख़त्म हो जाएंगी। ये ऐसी चेंजेस लाता है जो आपके स्टेटस को डिफ़ाइन करती हैं, जो आपकी इमेज को डिफ़ाइन करती हैं। ये ऐसी चेंजेस लाता है जिससे आप अपने इनर आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी में भी सुख और सुकून, टीम की ज़िंदगी में भी सुख और सुकून, या ग्रुप ऑफ पीपल की ज़िंदगी में सुख और सुकून क्रिएट कर सकते हैं बाय योर पावर टूल। एंड योर पावर टूल इज़ योर माइंड, एंड ये यूरेनस माइंड टूल को ही जगाएगा। आईटी फील्ड हो, एआई टेक्नोलॉजी हो, या अदरवाइज़ अगले 7 सालों में जो इन्वेंशंस होंगी वो पाइसियंस के लिए उनकी रिस्पेक्ट को, फेम को, क्रिएटिव स्किल्स को, फाइनेंस को, रिलेशनशिप्स को, कैरियर को, सब को उजागर करेंगी। सो पाइसियंस आर वेरी गुड। हालांकि और फिर 67 भी अगले 1-2 सालों में ख़त्म हो जानी है। और ये जो यूरेनस है ये 2033 तक, 2033 तक अब इधर ही रहेगा। मैं जब भी खबर सुनाऊंगा सो यूरेनस 4th एंगल पर ही रहेगा। एंड 4th एंगल इज़ रिप्रेजेंटेटिव, आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मटीरियल, ज़मीन, जायदाद, लाइफ स्टॉक, रियल इस्टेट, नई पॉलिसीज़ का मुरतब होना, हुकूमत का स्टेट या रियल इस्टेट इंडस्ट्री को रिलीफ देना, या ख़ित्ते के हालात का काबू में आ जाना और रियल इस्टेट का दोबारा बूम पकड़ना, या आपको अपने इंडिविजुअल घर को तोसी करनी हो, बड़ा करना हो, खूबसूरत करना हो, पुर आसाइश करना हो, तो ये सब मुमकिनात में से है। फिर 4th एंगल को हम एंगल ऑफ सक्सेसेस भी कहते हैं। जो चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी अगले 6-7 सालों में वो फिर रिवर्स नहीं होती, वो फिर लेगेसी क्रिएट करती हैं, अगली नस्लों में शिफ्ट होती हैं या दूसरे लोगों में शिफ्ट होती हैं, रिवर्स नहीं होती। फिर आपके लिए सेम डे 25 तारीख को ही वीनस नाम का एक प्लैनेट है जो आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। ये प्लैनेट भी जज्बाती कैफियत को प्लेजेंट रखता है, आदतों को कंट्रोल करता है, फैमिली यूनिटी, सोल बाउंडिंग, रोमांस, अट्रैक्शन, ब्यूटी, या फिर लिबास या ग़िज़ा को रिप्रेजेंट करता है। ये भी आपके लिए पॉजिटिव है। और कुछ चीज़ें पिछले हफ्तों से पॉजिटिव चलती आ रही हैं, जैसा कि मार्स आपके 2nd एंगल पर है और वो 2nd एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो बेरोज़गार पाइसियन जो 67 की वजह से अपने सोर्स ऑफ इनकम पर मंडलाते हुए ख़तरात को टाल नहीं सक रहे थे,
अपने वर्क लोड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, या फिर हालात की वजह से सोर्स ऑफ इनकम में स्लम्प आ गया था, डिक्रीज़ हो गया था, सो अब वो दोबारा उठ खड़े होंगे। अभी 25 अप्रैल से दे आर गोइंग वेरी गुड इंशाल्लाह। फिर सूरज आपके लिए अच्छे एंगल पर है, एंड सन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर द पाइसियन। इसी ने सहारा दिया हर महीने, हालांकि 67 है, इससे आपकी लीडरशिप, इससे आपकी करेज, इससे आपके मसल्स, इससे आपके फिजिकल हेल्थ, ये सब डेवलप होती है। लीडरशिप, ऑन टाइम डिसीजंस, या फिर एतमाद, ये सब सूरज से। एंड मरकरी इज़ आल्सो ऑन योर फर्स्ट एंगल। मरकरी की नई ऑर्बिटल रोटेशन शुरू है, एंड इसकी वजह से अभी आपके अंदर क्रिएटिविटी पैदा होगी, कम्युनिकेशन पैदा होगी, अभी आपके अंदर कैलकुलेशंस पैदा होंगी, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकेंगे, तालीम की तरफ तवज्जो दे सकेंगे। लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद जब ये आपके सेकंड एंगल पर जाएगा, तो वहाँ फिर जो प्लानिंग्स या जो माइंड को आपने ट्यून किया होगा वो रिवॉर्ड्स में बदलेगा, वो रिस्पेक्ट में बदलेगा, वो इख्तियारात में बदलेगा, वो आपकी सहूलत ज़िंदगी की वजह बनेगा। एंड जुपिटर को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप बे औलाद जोड़े जो पाइसियन है, जुपिटर इस वक्त अच्छी फॉर्म में है। बाई रूल्स अगर औलाद के होने में प्लानिटरी सपोर्ट कोई रोल अदा करती है तो वो जुपिटर के 5th एंगल पर होने से ही अदा होती है। जुपिटर इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम, जुपिटर इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर, मल्टीटास्किंग, योर पावर टूल इज़ योर नॉलेज एंड इट इज़ इन लकी फॉर्म एट द मोमेंट, सो योर नॉलेज गिव्स यू द रिस्पेक्ट एंड द रिवॉर्ड्स एट द सेम टाइम। क्रिएटिविटी, सोशल मीडिया हैंडलिंग, मोटिवेशंस, ये जो सोशल मीडिया इन्फो साइड है इसको, या फिर मार्केट की जो इन्फो साइड है इसको आप अपने लिए यूज़ करके मटेरियल एडवांटेजेस या लाइफ के सुख के लिए या फिर दूसरों को सहूलत देने के लिए आप इंतज़ामात कर सकते हैं। जुपिटर इज़ वेरी गुड। There is only one planet which is creating some difficulty, that is Saturn, as you know। वो आपके इस वक्त नेगेटिव एंगल पर है, सेकंड एंगल पर, एंड वो उसका लास्ट फेज़ चल रहा है। अब 1-2 साल में वो वहाँ से हट जाएगा, आई होप 2028 में, तो देन फिर सारी ज़िंदगी के लिए आप 37 से भी बच जाएंगे। जो पाइसियन अभी अपनी विल से, अपने इरादों से, अपने वसाइल से, अपनी प्लानिंग से, अपनी एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी से अपने आप को 37 सीज़न में भी कामयाब बनाए हुए हैं, ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, ज़िम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, लव इमोशंस, लव अटैचमेंट, खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने प्रूव कर दिया दे आर स्ट्रॉन्ग। बट ऐसे पाइसियंस जिन्हें बीमारियों ने घेर लिया हो, जिन्हें इंसल्ट्स ने घेर लिया हो, जिन्हें लिटिगेशंस ने घेर लिया हो, इस 37 सीज़न में डिले ऑफ रिवॉर्ड्स ने घेर लिया हो, उन पाइसियंस को चाहिए कि वो सूरह शम्स की तिलावत तो फ़ौरन करें। इससे इत्मीनान आता है, पेन रिजॉल्व होती है, करेज पैदा होती, ब्लेसिंग्स आती। एंड फिर तमाम ही एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस का ये मानना है, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो, कि सैटर्न को ब्लू सफ़ायर के थ्रू रिपेल किया जा सकता है, पीछे धकेला जा सकता है। सो फ्रेंडली रेडिएशन ऑफ ब्लू सफ़ायर एंड नेगेटिव रेडिएशन ऑफ सैटर्न दोनों बैलेंस हो जाएंगे एंड यू विल बी स्मूथ। अगर साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर पहने तो 10 कैरेट पहनिए, अगर श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर पहनना हो तो 3 कैरेट भी बहुत है, और अगर कश्मीर ब्लू सफ़ायर पहने तो 11-12 कैरेट की तरफ चाहिए। कोशिश करिए पहले अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए कोई अच्छा सा पीस नेचुरल टाइप का, फाइन क्वालिटी का अपने इर्द गिर्द ढूंढिए, अगर मिल जाए तो पहनिए, और अगर ना मिले तो फिर एस्ट्रोजेम्स के पास तो बहरहाल एक कलेक्शन ऑफ ब्लू सफ़ायर्स ऑल फ्रॉम दीज माइंस हमने इंपोर्ट की हुई हैं, लिस्ट की हुई हैं सर्टिफिकेट के साथ एंड सब। फिर आप वहाँ से, हमारा जो ऑनलाइन स्टोर है एस्ट्रोजेम्स ऑफिशियल, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। मैंने कोशिश की यूरेनस के 7 साला ट्रांजिट को मैं कुछ मिनट्स में बयान करूं। अभी बहुत सारे सवालात आपके जहन में इस 4th एंगल को और इस यूरेनस को लेकर उभर रहे होंगे। अगली वीडियोस में मुझे मौका मिलेगा वहाँ पर भी आंसर करूँगा, लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल जो आपको इमीडिएटली उसका जवाब चाहिए तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा वहाँ उसका आंसर कर दूँ। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाइसियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारा हौसला बुलंद करती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।